बने तो केदार गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत उसमें स्वागत करती हूँ कि वो आगे आए और बढ़े। केदार गुप्ता जी को सीएम चेहरा देखना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि मैं कानू समाज से हूँ और कानू समाज से ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो राजनीति में है और मतलब हमारे कानू समाज से अगर वो यहाँ पे हैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि वो मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा वो बने और सबका नेतृत्व करें। कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से ही हूँ। मैं आकाशवाणी, मैं बिहार दूरदर्शन से हूँ, वहाँ की एंकर हूँ मैं। स्वाहा एक है, ये टाइटल है। गुट में नहीं बदले? गुट नहीं है, क्योंकि केदार गुप्ता जी हैं, एक कोई और हैं। हम बता रहे हैं जैसे कि जाति हुआ कानू, लेकिन उसमें जो लोग मिठाई पेशा से जुड़े वो लोग हलवाई के काम बोलने लगे। आज जो लोग अपना और पेशा में है, अपना खेती गृहस्थी जीवन कर रहे हैं, वो कानू है। लेकिन दोनों एक ही है, एक ही चीज का दो नाम है, कानू हलवाई। ना कानू अलग है ना हलवाई अलग है। नेता कौन है आपका? नेता जो भी हम लोग के हैं, जो भी है, पहले तो हम लोग आज के मंच के नेता आपको दिखाइए दे रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज ये पूरा भीड़ लगा है, ये उन्हीं का मेहनत का फल है और ईमानदारी है कि आज के सभा के और आज का नेता वही है जिसका नाम यहाँ हर लोग ले रहे हैं, जप रहे हैं। इसमें अच्छी बात है कि यहाँ पर माले से सुदामा बाबू का भी बैनर पर लगा हुआ है, यहाँ से प्रमोद बाबू का लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी हमारे कानू समाज से आने वाले लोग हैं, सभी लोगों को ध्यान में रखकर जदयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे महागठबंधन के, सभी को मान सम्मान मिला है सर। मतलब बिहार में अगर कानू और हलवाई समाज की बात की जाए तो चेहरा एक ही है क्या, केदार गुप्ता, या और कोई है? बिहार में कानू हलवाई समाज की बात होगी, आज जब जो चुनाव के बाद फिगर सामने आएगा तो फिर ना उसके बाद बात होगी कि भाई कौन होगा। अभी तो फिगर सामने आने दीजिए कि कानू समाज हलवाई समाज से कितना लोग जीत कर आते हैं, उसी जीत के ही आधार पर उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेश। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले जो माहौल बन रहा है, खास करके बिहार की राजधानी पटना में, अब जातिगत समीकरण जो है वो लगातार देखे जा रहा है, चाहे वो पक्ष के पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठे पार्टियां हो। सारे लोग एक एक करके अपने जाति के जो लोग हैं, अपने समाज के जो लोग हैं, उसे गोलबंद करने के फिराक में। इस वक्त मिलर हाई स्कूल के खेल ग्राउंड में हूँ। खेल ग्राउंड में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उस कार्यक्रम का नाम दिया है उन्होंने अमर शहीद वंशी शाह उर्फ वंशी चाचा की शहादत जो है वो आज रैली मनाई जा रही है। रैली का आगाज हुआ है और आप देख सकते हैं कि कानू और हलवाई ये अधिकार रैली की बात हो रही है। ये जो पूरा मंचासीन लोग हैं, ये यहाँ पर बैठकर सारे लोग जो बिहार के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, वो हर जगह अपनी उपस्थिति जो है यहाँ दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ये पूरे सामाजिक जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके एकजुट होने का मकसद क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अपनी जो बहुलता है उसे प्रदर्शित करने की एक कोशिश होती है, गुंजाइश होती है। मांगों की बात करें तो 3-4 मांगे हैं इनकी भी, इस समाज की भी, कि भाई जो संख्या के आधार पर जो राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत जरूरी होती है, ऐसा जातीय गणना के बाद जो है वो मुखर होकर लोगों द्वारा बोला जा रहा है। तो चलिए हम एक एक करके चाहते हैं कि जो जनता आई हुई है इधर, हम बात करने का प्रयास करते हैं। मंत्री जी के विशेष अनुरोध पे आप कृपया जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, ये पूरे बिहार के हर कोने से आए हुए लोग हैं। इधर भी यहाँ तक जो है पूरा भीड़ लगी है, कुर्सियाँ भरी हुई है और भी लोग जो है अभी आगमन उनका हो रहा है। हम कोशिश करते हैं बातचीत करने का। चलिए, जनता जो आई हुई है उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना से ही हूँ। पटना से ही हुए। क्या है मकसद, क्या है यहाँ जुटने का, एकजुट होने का मकसद? एकजुट होने का मतलब यही है कि जो कानू समाज है एक साथ रहे, सब एक साथ रहे। कानू समाज जो है एक साथ रहे, हम लोग एक साथ रह करके समाज में
मदद कर सके। क्या है मकसद, क्या है यहाँ जो यहाँ इस रैली का मकसद यही है कि हम कानू हलवाई समाज की एकजुटता को दिखा सके, प्रदर्शित कर सके और सत्ता में अपनी उपस्थिति के हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और हर क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़े, यही मकसद है। यही मकसद। क्या इसके पहले कोई सुनने वाला नहीं था आप लोग? नहीं, सुनने वाला मतलब कम थे। अभी जिस तरीके से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वहाँ से बात को अच्छी तरीके से सुनी जा सकती है। हमारा रिप्रेजेंटेशन पहले बहुत कम था, अब उसको बढ़ाना जरूरी है, बढ़ना चाहिए उसको। हिस्सेदारी राजनीति में बिल्कुल 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 हर क्षेत्र में बढ़नी चाहिए। अपनी आबादी के अनुपात में हर क्षेत्र में कुछ मांग है आपकी? मांग यही है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और लोगों को टिकट दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे विधान परिषद हो, विधानसभा हो या मुखिया पंचायत हो या हर क्षेत्र में जो भी है वहां पर हमारे लोगों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए, यही मकसद। महिला भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। भाई, नीतीश बाबू के सरकार में कहा जाता है एनडीए की सरकार है बिहार में, कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कुछ जो योजनाएं हैं वो बिहार में लागू कर दिए हैं। क्या लगता है, आप इस समाज की हैं, इस समाज में अतिरिक्त मांग जो है महिलाओं की अपेक्षाएं क्या है? मैं एक्चुअली किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। यहाँ अमर शहीद बंसी चाचा शहादत समारोह में हमारा जो कानू समाज है उसकी उपस्थिति, उसमें कितने लोग हैं, सब में कितनी एकजुटता है, उसको यहाँ हम लोग दिखाना और अपने जो हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें हमारी भागीदारी, हमारी उपस्थिति और सुनिश्चित की जाए और ज्यादा हमें टिकट मिले यहाँ पे। और जैसा आपने कहा, आपने पूछा कि एनडीए की सरकार है और यहाँ पे नीतीश जी ने बहुत सारी यहाँ पे सारी चीजें बहुत मुहैया कराई, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं वो यहाँ लागू हो रही है और उससे बहुत सारी महिलाएं उससे लाभान्वित भी हो रही है, हमारा समाज भी उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहा है। और मैं यही चाहूंगी कि हमारे समाज से भी मैं यही चाहूंगी कि सारी महिलाएं आगे निकल करके आएं और जो योजनाएं लागू हो रही हैं उनसे वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और आगे आएं। इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा आपकी अगर बात करें तो, आपके विचार? बिहार से अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ टिप्पणी और कुछ मैं नहीं बोलना चाहूंगी। जो भी चीजें चल रही हैं बहुत अच्छी चल रही हैं। जो नेता हैं, जो मंच पर हैं, जो मंत्री हैं इस वक्त, वो एनडीए में हैं, एनडीए में है केदार बाबू, तो इनकी मुख्यमंत्री इस वक्त नीतीश कुमार ही हैं। अब आप लोग इनके इसमें आह्वान पर यहाँ पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर ये बात सामने आती है कि भाई आप इनके सपोर्टर हैं, तो मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? अभी मैं सबसे पहले तो केदार गुप्ता जी को बहुत बहुत, जो पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि ये सारा आयोजन जो है उनके बलबूते ही आज ये आयोजन यहाँ पे हुआ है। और फिर मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगी कि उनको बार बार मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो पूरे कानू समाज को आज उन्होंने यहाँ एकत्रित किया है। और आगे मैं चाहती हूँ कि सीएम अगर कोई बने तो केदार गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत उसमें स्वागत करती हूँ कि वो आगे आए और बढ़े। केदार गुप्ता जी को सीएम चेहरा देखना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल मैं देखना चाहूंगी क्योंकि मैं कानू समाज से हूँ और कानू समाज से ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो राजनीति में है और मतलब हमारे कानू समाज से अगर वो यहाँ पे हैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि वो मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा वो बने और सबका नेतृत्व करें। कहाँ से आई हैं? मैं पटना से ही। मैं आकाशवाणी, मैं बिहार दूरदर्शन से हूँ, वहाँ की एंकर हूँ। मैं बिहार दूरदर्शन की मैं एंकर हूँ, विविध भारती पटना से मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे बात कर लेते हैं भाई। हाँ, खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। कई बातें अब जो है वो सामने आने लगी है। सबसे पहली बात ये कि कई तरह की मांग है आपकी, जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई आपको अनुसूचित जाति का दर्जा मिले,
आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आयोग का गठन हो और कहा जा रहा है कि राजनीति में जो हिस्सेदारी है वो बराबर का होना चाहिए, जितनी संख्या है आपकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या लगता है वर्तमान सरकार ये सारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी आपके लिए? अनुसूचित जाति के हम लोग के जो मांग है वो लोकसभा से पारित हो चुका है। रघुवंश बाबू जब मंत्री थे भारत सरकार के तो उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। लोकसभा से विधेयक पारित है लेकिन राज्यसभा के पास ये नहीं पारित है और ना ही राष्ट्रपति के पास गया है। तो ये हम लोग की पुरानी मांगे हैं। हम लोग की जो इकोनॉमिकल, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति है उस स्थिति के मद्देनजर रखते हुए हम लोग उस दायरे में आते हैं। और आज की जो रैली है ये दलगत भावना से ऊपर होकर ये कानून हलवाई एकता रैली है। यहाँ दल की बात नहीं हो रही है, यहाँ अधिकार की बात हो रही है कि हो कानून समाज जो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसमें सभी पार्टी के, सभी दल के लोग एक साथ दिल से एकदम आकर पटना में इस रैली को सफल बनाने के लिए संकल्पित है। और आज आप देख रहे हैं कि ये भीड़ बता रही है कि ये रैली कितनी सफल है। लेकिन अब स्थिति ये आती है कि चाहे कोई भी समाज हो या फिर कोई, अगर चुनाव का वक्त आता है तो जातिगत समीकरण हावी होने लगता है, समाज भी कई वर्गों में बंट जाते हैं। तो क्या कानू और हलवाई समाज का भी जो वर्गीकरण हो चुका है? नहीं सर, ये कानू हलवाई लिखा हुआ है समझे, लेकिन कानू और हलवाई दोनों एक ही है। जैसे कोयरी और कुशवाहा एक है, ये टाइटल है। गुट में नहीं बदले, गुट नहीं है क्योंकि केदार गुप्ता जी हैं, एक कोई और हैं, हम बता रहे हैं। जैसे कि जाति हुआ कानू, लेकिन उसमें जो लोग मिठाई पेशा से जुड़े वो लोग हलवाई के काम बोलने लगे। आज जो लोग अपना और पेशा में है, अपना खेती गृहस्थी जीवन कर रहे हैं वो कानू है। लेकिन दोनों एक ही है, एक ही चीज का दो नाम है, कानू हलवाई। ना कानू अलग है ना हलवाई अलग है। नेता कौन है आपका? नेता जो भी हम लोग के हैं, जो भी है, पहले तो हम लोग आज के मंच के नेता आपको दिखाइए दे रहे हैं जिनके नेतृत्व में आज ये पूरा भीड़ लगा है। ये उन्हीं का मेहनत का फल है और ईमानदारी है कि आज के सभा के और आज का नेता वही है जिसका नाम यहाँ हर लोग ले रहे हैं, जप रहे हैं। इसमें अच्छी बात है कि यहाँ पर माले से सुदामा बाबू का भी बैनर पर लगा हुआ है, यहाँ से प्रमोद बाबू का लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी हमारे कानू समाज से आने वाले लोग हैं सभी लोगों को ध्यान में रखकर जदयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे महागठबंधन के, सभी को मान सम्मान मिला है सर। मतलब बिहार में अगर कानू और हलवाई समाज की बात की जाए तो चेहरा एक ही है क्या, केदार गुप्ता, या और कोई है? बिहार में कानू हलवाई समाज की बात होगी, आज जब जो चुनाव के बाद फिगर सामने आएगा तो फिर ना उसके बाद बात होगी कि भाई कौन होगा। अभी तो फिगर सामने आने दीजिए कि कानू समाज, हलवाई समाज से कितना लोग जीत कर आते हैं। उसी जीत के ही आधार पर उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। कोई भी राजनीतिक डिसीजन होगा, अब जो है आखिरी वक्त में खेल का नियम बदलेंगे आप? खेल का नियम नहीं बदलेगा। कितने कानू हलवाई समाज के लोग जीत के आते हैं, जिनकी जितनी होगी भागीदारी उसी को उतना मिलेगा हिस्सेदारी। अगर कानू ज्यादा आएंगे तो कानू समाज से ही किसी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके जो मन की भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे थे। अब हम देखते हैं क्या कुछ बात जो है और क्या परिदृश्य बदलता है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर हम आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।